कम्प्लीटली एसिड अटैक का मामला है, ठीक है। रेप हुआ ना हुआ, पोस्टमार्टम प्रॉपर नहीं हुआ। अगर जनता की खुशी के लिए ये आपकी जवाबदेही बनती है, किसी भी पोस्टमार्टम के लिए नियम है कि उसका एक वीडियो रहता है, कैमरा रहता है, वो चीज आप पेश कर दीजिए जनता की, मतलब आप अपनी रिपोर्ट में कि हाँ ये पोस्टमार्टम देना, तो पोस्टमार्टम सही तरीके से हो। हताश एकदम कह देना कि केमिकल अटैक नहीं, हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेशानुसार आपके क्षेत्र में एसिड अटैक होना कहीं ना कहीं आपके लिए भी प्रॉब्लम का कारण बनेगा, लेकिन अचानक से ऐसे निर्णय पर कैसे पहुंच सकते हैं आप? कोई भी अगर किसी के यदि होता है इसलिए हम पाते कि नहीं वो मेरा नाम खराब होगा, ये गलत। यदि उसके साथ कोई घटना हुई है तो उजागर होनी चाहिए, आनी चाहिए। ये मतलब कहीं छुपा में, और ऐसा भी नहीं है कि कहीं कुछ प्रेशर है कि इसको छुपाया जाए या किया जाए। ये भी हम बता रहे हैं आपको। ऊपर से जितने पदाधिकारी हमारे हैं, क्योंकि इसमें अभी जैसे मृतिका की कपड़ा जो है उसको लाया गया और हर बिंदु पर जांच किया जा रहा है। हम लोग मात्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस दिन ये बातें फोटो हम लोग भी देखते, तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब हम गए, तो पोस्टमार्टम हुआ है रोहतास जिला में, तो हम वहाँ जब गए तो हमको सूचना मिला बॉडी का 6 बजे 13 तारीख को। तो मेरी भी जिज्ञासा थी कि जो देखे हम बॉडी, हमको भी लगा ये बहुत अलग तरीका का है। उसके बाद 14 को हम गए वहाँ पे, तो मेरा पहला काम था कि पहले पोस्टमार्टम में देखिए, डॉक्टर से बात करें कि डॉक्टर साहब इसमें क्या करते हैं। डॉक्टर तो थे ही नहीं वो नहीं, जिससे चूंकि हमको हम औरंगाबाद में थे, पोस्टमार्टम हो चुका था। तो सर आप पोस्टमार्टम के समय आप कहाँ? हम अपने 13 तारीख को औरंगाबाद में लोग जैसे नया कानून बन रहा है तो उसका ट्रेनिंग चल रहा है। कोई ऐसा ही होंगे 1 जुलाई से जो है ट्रेनिंग बन रहा है। तो वहाँ पे कौन थे पोस्टमार्टम के समय? पोस्टमार्टम में रोहतास थाना के जो है रोहतास थाना। तो उसमें हमने जैसे डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि क्या मामला है, लोगों की जरा बताया जाए कि एसिड का प्रभाव है, ये है। तो उन्होंने कहा कि देखिए एसिड अगर हमको नहीं लगता है कहीं से एसिड का होता है, तो जो एसिड ज्यादा जाता है तो कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा, उसका असर नाप तो के बराबर एक जैसा नहीं होगा। तो यदि कहीं ज्यादा होगा तो उसके जगह पे ज्यादा मास को जो है वो करेगा, या कम होगा तो वहाँ कम होना चाहिए। लेकिन ये जो है एक बराबर जो है ये रहा है। तो क्या बताया उन्होंने, एक बराबर ऐसा कैसे हो गया? जैसे उन्होंने कहा एसिड का इसमें हमको नहीं लगता, हमने मतलब जो देखने से बोला, लिख के भी दिए होंगे रिपोर्ट में यही बात। उन्होंने लिख के दिया है कि जो उसमें लंग्स में और पेट में पानी, उसमें पानी का हुआ है, पानी में डुबाया गया तो पानी जो भी मतलब है, तो उसमें जो उन्होंने लिखा, उसकी जब हमने रिपोर्ट देखा तो हमने उनसे बात करने के बाद ये हमें बात नहीं की, बात करने की मैम भी जो है, मैम को भी हमने बताया कि मैम ऐसी स्थिति है। हाँ, तो इसमें मैम भी बात करते सब जो हमको बताए वही बात उनको भी बताए। तो चूंकि हम लोग अभी भी हम पहले भी कह रहे थे, अभी भी कह रहे हैं, अब पूरी जो जिला की टीम कह रही है कि हम लोग पोस्टमार्टम के आधार पर निकाल नहीं करें। डॉक्टर साहब भी कहे कि अगर बड़े बाबू आपको लगता है तो अनुसंधान पर जारी करें, तभी रहे आप, हर बिंदु में भर्ती जा जाएगी। आज डीएम साहब के द्वारा कहा गया कि इसमें अब चूंकि डॉक्टरों की टीम बनाई जाएगी, फोटो के आधार पर जितने भी साक्ष्य हैं, जब फोटो वीडियोग्राफी भी हुआ है उसके आधार पर वो आगे निर्णय लिया जाएगा, उसमें टीम की जरूरत है। उसके बाद अभी जैसे इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अब हम लोग जैसे साक्ष्य जुटा, अभी जैसे हम मेरी जीआई टीम भी आई हुई है, हम जहाँ भी रहे अभी हम लोग वहीं से आ रहे हैं ताकि साक्ष्य जुटा लें, ताकि जो भी पकड़े जा रहे हैं उनको सजा हो, और इसमें अन्य लोग भी जिसकी सुरक्षा आए, क्योंकि अभी माँ और पार्लर वाली थी, अब उसमें हम नहीं बताएंगे आपको। नहीं हम पूछ नहीं रहे हैं, हम मत बताइए। काउंसलिंग में तो स्पष्ट हो गया होगा। मेरी बात सुनिए, क्योंकि हम अभी और भी इसमें प्रक्रिया जोड़नी है, करनी है, हम आपको जो भी बात बताएंगे जैसे पब्लिक डोमेन में जाएंगे, मत समझिए उसको अनुसंधान की शब्द में लिया जाए, क्योंकि अगर हम लोग इतना इसमें काम में लगे। हाँ हेलो, मेडिकल टीम बन रही है, नोट बैड। चलिए तो पटना के सारे डॉक्टर फोटो देखते ही बोल दिए कि नहीं एसिड अटैक है, कैसे डिनाई कर सकते हैं? बाकी डॉक्टर कोई दिक्कत नहीं भैया, जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं करेगा, जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं, निश्चिंत है। देखिए हमारा कुछ नहीं है सर, महिला विकास मंच एक ही अपील करती है, हर वक्त करती है सबके साथ, कि हम चाह रहे हैं कि बहुत न्यायिक जांच जो है। अब एसडीपीओ साहब ने जो बयान दिया, आप बताइए, आप भी पढ़ लिख के बने हैं, स्टार लगा के बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि बाल जो है मछली खा गया, ये बोलने वाला बात है? नहीं आप बोलिए, आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं? एसडीपीओ साहब दो बातें कही हैं, हमने कहा ये अनुसंधान की बातें हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि महिला आयोग की है,
हाँ, मेरी मैं बेटी महिला विकास हाँ, सोशल वर्कर हूँ। मेरी भी बेटी है। हाँ। तो उस नाते से हम भी एक बेटी के पिता है और उसी समाज से आते हैं। तो हमने कमिटमेंट सबसे किया कि इसमें न्याय होगा और कोई जो बचा उसमें कोई छूटेगा नहीं। हम लोग साथ से जितने से मजबूत करके सब कुछ सजा दिलाएंगे। ये मेरा कमिटमेंट रहा। और यही उम्मीद करते हैं आपसे, बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया एकदम बिल्कुल, पारदर्शिता के साथ रखिए और बिल्कुल। पिन टू पिन जनता को बताते रहिए ताकि इन लोगों का लोकल इस मुद्दे को ना तो मतलब प्रेम प्रसंग का मामला बताया जाए सर, और न आत्महत्या कगार दिया जाए। ये बच्ची गई है किसी की। दूसरी बात, आप कह रहे कि जो कह रहे हैं डॉक्टर की पेट में पानी था या चेस्ट में, ये पानी और स्किन का कोई लेना देना नहीं है। ये स्किन बता रहा है। आपने कहा कि अगर तेजाब कोई ये एसिड देगा तो ज्यादा होगा। इसकी बात सुनिए, देखिए जैसे हर चीज के विशेषज्ञ होते हैं। अभी मतलब हाँ। जैसे हम है अनुसंधान विंग के हैं, बिल्कुल। वो डॉक्टर है तो स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। अगर हमको कोई कहा कि सुई लगानी तो हम सुई नहीं लगा सकते क्योंकि हम उसमें असफल है, मेरा वो क्षेत्र नहीं है। तो उसके चूंकि अनुसंधान में हम हर बातों को कर रहे हैं, पूरा जिला जो भी निर्देश मिले, इसमें मैडम बोल रही जो है ऐसा नहीं, हम लोग हर बिंदु पर काम कर रहे हैं। एक ऐसा बिंदु भी नहीं, मर्डर से लेकर हर चीज पर हम काम कर अभी रहे हैं। मंत्री साहब ने कहा है कि 1 हफ्ते का टाइम वो मांग रहे हैं और एसपी साहब ने, मैडम ने भी कहा है कि 1 हफ्ते में हम पूरी टीम है हम लोग, तो देखिए एकदम 100% हम लोग पूरी टीम लगी हुई है। बहुत बड़ा, अगर आप लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया बहुत अच्छा किया तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये स्टार देने वाली बात होगी और आप लोगों के लिए फिर हम भी सैल्यूट करेंगे पूरे समाज के सामने। ऐसा नहीं है, लेकिन जब आंखें गड़ी हैं, नजर है तो थोड़ा हम जिम्मेवारी बड़ी हुई हम लोग की है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इसमें न्याय हो। 100% से हम 1% कम नहीं करेंगे, अधिक कर सकते हैं। प्रसंग का मामला हो सकता है, लेकिन हत्या हुई, अपराध हुआ, वो देखिए 1% कहाँ कहता है कि मतलब जो हाँ, कहाँ हत्या हो कहता जाए, है, वो कहाँ कहता है कि हत्या करी? वो अपराध नहीं है। लेकिन वो तो वो जब कुछ भी उसके साथ अगर मामला थोड़ा सा भी उसके शरीर पे आया वो अपराध है। पहले ये भी कहा गया कि पेट्रोल डाल के अगर आग भी लगाए तो देखिए, जब आग लगती है ना सर, तो इतना सिर्फ नहीं जलेगा, फिर कपड़े भी जलेंगे, इधर भी जलेंगे, उधर भी जलेंगे। कपड़ा कहीं से जलाओ नहीं, बस इतना ही दो। वही बच्ची का ना तो इसको बैग वैग जो था वो भी नहीं मिला है। मैं बात नहीं आ देखिए, क्योंकि अभी आज घटना हुई 6 तारीख हो गया, आज हो गया 17 तारीख, 4 दिन हो गया। क्योंकि जितनी भी मीडिया के माध्यम से जितनी बातें चल रही सब तैर रही है, निकल रही है। सर अगर 11 तारीख को आपको थोड़ा गिल्ट हो रहा होगा। नहीं हो रहा, नहीं हम नहीं बता रहे। 11 तारीख को अगर उस श्रुति तक आप लोग पहुंच गए रहते उसकी बात के कहने पे, तो शायद वो जितना मिल जाए। ये भी तो बात नहीं, है। हम बता रहे हैं आपको, उसकी बात बता रहे हैं आपको। 11 तारीख को 9:30 बजे ऑन रिकॉर्ड कैमरा मेरे पास भी लगा हुआ, 9:30 बजे उनके पिता ने पहली बार उनको फोन किया कि सर हम बेंगलोर में है, इलाज करा रहे हैं। बोले बेंगलोर में है और देखिए सर आपकी बेटी है। तो हमने कहा बिल्कुल आपकी बेटी तो मेरी बेटी है, तो सर उसको पता लगाइए। और चूंकि समाज में आप भी समझ रहे हैं सर, तो कौन है व्यक्ति जो है। हमने कहा कि मोबाइल रखती है, लेकिन मोबाइल नहीं रखती है, घर का मोबाइल यूज करती है। तो हमने कहा कि घर का मोबाइल ही उनको दीजिए। वो बोले कि हम अपनी पत्नी को और साली को भेज रहे हैं आपके पास। वो लोग यहाँ थाने में नहीं, मेरे डेरा पे है। ये सच्चाई बताना, कोई जितने लोगों की बात बता रहे हैं उनसे पूछा भी जाएगा। ठीक यही बात है। वहाँ पर गए तो हमने कहा ठीक है, मेरे मोबाइल में ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं, इसमें एक मतलब कोई नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, तो मोबाइल फिर गए, वो लोग मोबाइल नहीं लेके आए थे, गए हमने मोबाइल को देखा तो मोबाइल में कुछ फोन कॉल नहीं है, फोन कॉल नहीं है उसमें जो है। तो उसमें व्हाट्सअप कॉलिंग, तो हमने इसमें भाई इतना समय में कोई कॉलिंग नहीं हो रहा है। तो बोले कि नहीं, उस क्या करती थी कि नेट जोड़ लेती थी हॉटस्पॉट से और उस पर जो है सेटिंग था, इसीलिए। और जब हम लोग देखती थी तो वो डिलीट कर देती थी। तो हमने कहा कि तो सीरियल निकालना होगा ताकि उससे पता चलेगा कि कौन कौन इसमें जोड़े। तो उन्होंने जो नंबर से जो चेकिंग हो रहा था, उस नंबर को मैंने रात में ही हमसे इसमें दिखाते हैं तो 11:30 बजे उसका लोकेशन लेना था। तो बात करते करते हमको नंबर मिला, तो ईसाई और देखा कि वो ब्लॉग में उसका नंबर दिखा रहा था। तो हम उसी रात हमको 12 बजे फोन किए, 2 बार फोन नहीं मिला। तो लगा कि हो सकता है तो सोया हो। हमने सुबह उठते पहला काम उसको फिर मैंने फोन किया। फोन करने के बाद वो लड़का थाने में आ गया थाना तक। तो हम परिजन को बुलाए, देखिए लड़का जो है वो आ गया है, उसे पूछताछ किया। तो परिजन बोले कि सर एक और लड़का है, ठाकुर का लड़का कुछ दिया रहता है जो है ऋषिकेश जो है लड़का, उसको भी बुलाया गया। हम लोग ठीक है, क्योंकि दोनों के सामने है तो बातें खुलेंगी, वो क्या बोलता है वो क्या बोलता है। तो उसमें उसको बुलाया, उनके परिजन जो भी थे 2-3 लोग यहाँ बैठे हुए थे। हम लोग हमने कहा कि देखो रवि, अगर तुम जानती हो कि श्रेया कहाँ है बता दो, नहीं तुम अगर यहाँ पे हो तो उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी है, मेरी आशंका है जो है। तो बोला कि सर हमको रात में चेकिंग हुआ है
हम उससे सब कुछ जो बातें हमको है कुछ चल रहा था, लेकिन रात के बाद हमको नहीं मालूम है सर कि कहाँ थे। उनकी तो असंभव है, आप करके आपकी प्रेमिका है, कोई फ्रेंड है हमारी है, तो आपको तो जानकारी होनी चाहिए। हमने कि कोई और कोई हो सकता है, तो बोले सर हमको नहीं जानकारी नहीं है। तो हमको जितना वर्ष से कह रहे हैं कि नहीं वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो फिर कहीं ना कहीं तो गई है, फिर आप कुछ क्लू दीजिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसकी सत्यापन के लिए हम उस लड़के को भी बुलाए, हाँ दूसरे वाले को, तब बोले कि हाँ सर 4 दिन 5 दिन पहले हमसे श्रुति कही कि भैया रोहित हमसे सही से बात नहीं कर रहे, मतलब मुझे है क्योंकि कहा है तो उसको रोहित स्वीकार के रोहित के ना सर, हाँ नहीं मतलब ये बात सही है कि सर वो हमसे हम वो बोले कि हमको पढ़ना है, फिर करियर में ध्यान देना है, वो करना है। ये बातें करते थे, हमने कहा ठीक है आप जो है आवेदन दे दीजिए, क्योंकि जो भी तथ्य आएंगे उसमें हम लोग काम करेंगे। 12 तारीख को FIR हुआ 363 का 366 और 8/12 की नाबालिग लड़की तो पॉक्सो एक्ट में केस रजिस्टर्ड होने के बाद फिर 13 तारीख को, क्योंकि 3 टर्म में यहाँ ट्रेनिंग चल रहा था जो एक्चुअल होता है, उस ट्रेनिंग में हम लोग को कंपल्सरी करना था कि 1 जुलाई से नया कानून लागू हो रहा है, तो उसकी ट्रेनिंग अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे, ये सब सेक्शन धाराएं सब खत्म हो जाएंगे। तो क्योंकि इसके बावजूद भी हम CDR के लिए अपने रात में ही वो जो भी 5 नंबर हमको उसमें नंबर मिला सबको हम CDR के लिए भेज दिए, क्योंकि लड़की मिटा दे रही थी बार, उसमें मोबाइल में तो था नहीं, तो हमने कहा उसका CDR आ जाएगा, तो जो डिलीट भी की होगी वो उसमें आ जाएगा। मेरी नीयत कहीं मतलब जो नहीं रहा, तो उसमें हमने जब CDR के लिए भेज दिया तो हम कहे कि चलिए अब ट्रेनिंग भी कर लेंगे और वो CDR ले भी लेंगे, ताकि इसमें हम अन्य चीज़ों पर करें। तब तो आपको पता नहीं था? नहीं था। तो 6 बजे जो है हमको थाना प्रभारी बड़े हैं वो हमको मैसेज फोन किया कि सर एक लाश मिला है वहाँ पे कहते हैं इंद्रपुरी थाना में, और हम फोटो भेजे सर, देख लीजिए कोई आपके यहाँ मिसिंग है। मैंने कहा हाँ मिसिंग है मेरे पास, तो हमने फोटो दिया था, हम 100% हमने कहा कि वही लड़की लगती है, कोई फोटो भेजे थे। तो हम तुरंत पहला फोन हमने किया उनके मामा को, सब ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, कहीं भी एक मिसिंग नहीं है मामा। तो मामा बोले कि सर हम जा रहे हैं वहाँ। तो मैंने कहा आपको कैसे मालूम चला? तो बोले कि हमको फोन आया। उस समय चूँकि हम अब हड़बड़ी में हम भी हो गए, भाई फोन कैसे आ गया, तो हम तुरंत वहाँ इंस्टीट्यूट के साथ बताया कि सर ऐसा मामला है, हम लोग वहाँ से निकलते हैं। इसके बाद क्योंकि वहाँ पता चला कि 10:30 बजे ही लाश को निकाल दिया गया था। और वो क्या वहाँ के थाने से मामा को फोन गया था? थाना को नहीं गया, डॉक्टर वहाँ जो पोस्टमार्टम डोम जो थाना किया, जो कपड़ा जो था एकदम टाइट, उसमें कपड़ा में नंबर है। हाँ, तो जब वो पोस्टमार्टम किया अच्छा, वो नंबर तो जींस जो फाड़ा, निकालने लायक स्थिति में नहीं था वो, तो चूंकि कपड़ा भी है तो फाड़ने के बाद उसको जेब में नंबर मिला। अजय भी वो भी हम भी ताजुब हैं कि नंबर जो है सभी पन्ने, एक पन्ने पे है, 4 खाने पे और दिख रहा है उसमें। अच्छा, वो नंबर गिला नहीं वहाँ पे? सुखाया गया था, उसमें था, उसमें कागज में। और बैग वैग हाँ, कुछ हेलो। भी नहीं मिला। हेलो पैकेट में CCTV कैमरा तो होगी, हाँ कैमरा तो कैमरा आप लोगों ने ढूंढा ना? हाँ, जैसे देखिए कैमरा हमको 2 दिन समय में नहीं मिला, मतलब करने नहीं दिया। आज हम जब जाम से हटा तो हम जाके पेन ड्राइव में सभी जगह पे हर एक गली जो वहाँ से लड़की जो निकली है, तो उस दिन हम लोग पहले दिन उसका लेके थे, वहाँ लड़की जा रही है कोचिंग के लिए, वो तो आधा दूर का आया है। हाँ, जो भी मतलब उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, जी जैसे वहाँ दिखाई दिया ये तो कंफर्म हो गया लड़की घर से निकली है। जी बासन बिहार के बाद जो है फिर फुटेज जो इधर है नहीं आया, नहीं आया तो इसका मतलब लड़की जब हवालू खाप होते बीच रास्ता से गई है। तो चूंकि बीच में अब दुकानें बंद होने लगी, क्योंकि हम PO पे 2 बार गए। पहले जब बॉडी मिली थी इंद्रपुर थाना में, मेन स्कूल के बाद एक नहर जाती है पश्चिम साइड, और पश्चिम हाँ उसके नाम में, तो वहाँ डाटा डंप लिया गया। वहाँ के बाद क्योंकि अगर वहाँ बॉडी गया तो हमने पूछा उससे जहाँ फाटक है भाई बॉडी, तो बोला कि सर 9 बजे तक बॉडी यहाँ फंसा हुआ था, हम लोग फाटक खोले तो वो भर गया। तो वहाँ के बाद हम लोग तब उस वहाँ से 2 किलोमीटर रेंज तक पूरे पश्चिम साइड हम लोग सर्च किए, जूता के लिए, बैग के लिए। और सर सबसे पहली बात जो भी जहाँ बात है, तक का CCTV आ गया है और जहाँ तक का नहीं लगा है, अभी ये तो पहले ही ये चीजें करनी चाहिए। कैसे करें? ये तो बहुत जरूरी नहीं, है बात सर। सुनिए ना, 13 तारीख को जैसे हमने बताया आपको, अभी हम
प्रभावित नहीं होगा। जो बात है नहीं, सीसीटीवी कैमरा जो है लगा हुआ उसको खंगालना चाहिए। आपको पूछना है सर से तो कहीं जाकर कमरा में ये नॉर्मल चीज है, नॉर्मल आप टॉक नहीं है, ये समझ हो रही है। हम लोग का एविडेंस अब जैसे अभी जो है अभी हम लोग ले सीसीटीवी निकालना चाहिए था। हमारा बच्चा कहाँ अच्छा, तक अभी हमने क्या कहा? अभी आपने कहा हुआ है, लेकिन हम आपको इतना पब्लिक नहीं, आधा दूर का निकला हुआ सब तो खुद ही बोल नहीं तो हम तो बता रहे हैं कि हमको मौका ही नहीं मिला गया। तो अब आज हमको मौका मिला तो हमने घूम के जो है हर गली पतली गली का निकाले हैं, ये जान लीजिए। और रिकॉर्ड बोल रहे थे हम निकाले हैं। अब यहाँ पे देखिए जितने लोग हैं यहाँ पे, अब हम अनुसंधान की बहुत बातें आपसे नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ रहे ना, इसको समझिए बात को। इतनी बातें ठीक है, हम नहीं जानते कि कौन क्या है इसमें, तो इसको रहने दिया जाए। 3 लोगों को हम जेल भेजे हुए हैं, अन्य साथी इकट्ठा कर रहे हैं। दो बात से मैं बहुत कन्विंस हुई कि 11 तारीख हमें ये नहीं पता था कि 12 तारीख को आप उन लड़कों को बैठा के जांच वाच कर चुके हैं। चीजें हैं वो कन्विंसिंग है कि चलिए आप एक्टिवली कर रहे थे, लेकिन उसके बाद FIR भी आपने 12 को ले लिया, उसके बाद आप अपनी प्रक्रिया में रही है। बस वही है, फांसी तक हमें पहुंचाना है। मतलब वही हम कह रहे हैं, हम सभी लोग आपके माध्यम से जितने भी बच्चे हैं हम कह रहे हैं कि हम कहीं छोड़ने वाले नहीं हैं। जो है अब इतनी आप बताएं आपको कि एक नबी नगर में इतनी जनता है, बताएं आपको एक ऐसी घटना हुई है न प्रेस में गई है न आम लोग को मालूम है। 13 साल के बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसी कोचिंग के साथ एक लड़का लेके चला गया, कोई नहीं मालूम, किसी जगह नहीं होगा। कोचिंग वाले पे नहीं ना सुनिए, तो वो चीज बता रहे आपको, उस लड़के को ले गया बहला फुसला के, तो पता चला जो नंबर से हम उस पर प्लेस किए वो चोरी का मोबाइल था। इसके बावजूद वो अभी आज के समय में वो जेल में है, उसका हमने DNA करा दिया, उसका लड़की का TIP परेड करवा दिया, उसको 100% सजा होने वाली है। जान लीजिए, ये जान लीजिए, मैं से बता रहा आपको, तो बचेगा नहीं। तो इसलिए इस केस में भी जो भी है दोषी, एक व्यक्ति को हम छोड़ेंगे, बस यही थैंक यू सर। इतना बोल के और चूंकि नबीनगर के लोग जो बता रहे हैं, जितने बच्चे हैं यहाँ पे हमको बहुत कोऑपरेट किए हैं। अब जो है अब यही हम तारीफ भी कर रहे हैं लोग, आपकी तारीफ हो रही है, SSP मैडम की तारीफ नहीं हो रही है। इसके बाद मैं बोल रहे हैं, लेकिन आपकी बातें हो रही हैं। देखिए हम ये कहते हैं आपके माध्यम से करना है जितने बच्चे में, ये नहीं कि हम जाम हटवाने के लिए करें, ये नहीं, हम चाहते हैं काम करें और काम करें जिससे ठोस साक्ष्य। इसीलिए तो भाई अब 7 दिन का मोहलत, बच्चे लोग हट भी तो रहे हैं। देखिए हम बता देंगे, अभी बता रहे हैं, अभी जैसे हमने जाम खुलाने पर जैसे नहीं कि हम आगे थाने में आराम करने लगे, नहीं। गए SP मैम DM साहब जितनी भी चीजें लोग हम इसके बाद करने के बाद अभी जैसे आ रहे थे, मेरे DI टीम के साथ हम बाहर निकले हुए थे, कुछ कलेक्ट करके ही आ रहे हैं। विश्वास रखा जाए और सभी बच्चे जो है, कुछ लड़के अभी भी सुनने की बजाय में जो बचिया बंद नहीं करा रहे, बात सुनी जाए। तो अब इसलिए अब देखिए अब मैसेज भी देना है कि हम लोग अब लोग शांति से काम करने दिया जाए, और हम प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम इसमें हम लोग जो है एक हफ्ता टाइम मांग रहे हैं, अगर तो टाइम देते हैं। हाँ, अब हम उसमें हम उसमें भी आ रहे हैं। मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात